सभी को प्रणाम। वर्ष में 2 बार आने वाला नवरात्र पर्व साधना और आत्मिक शुद्धि का विशेष पर्व माना गया है। शारदीय और वसंत नवरात्र दोनों ही काल तपस्या और उपासना के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों शरीर और मन दोनों को शुद्ध, संयमित व संतुलित करने का प्रयास होता है। ऋतुओं के संक्रमण काल में मनुष्य के शरीर और मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें संयमित और सशक्त बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नवरात्र का काल इसीलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें विशेष तप, पूजन और गायत्री साधना से आत्मिक शुद्धि के द्वार खुलते जाते हैं। शास्त्रों में इसे शक्ति साधना का उपयुक्त समय कहा गया है। ऋषियों ने भी इन दिनों को आत्मोत्थान, आराधना और साधना के लिए सर्वोत्तम बताया है। वर्तमान युग की परिस्थितियों को देखते हुए जीवन में शुद्धता, सात्विकता और सादगी की आवश्यकता होती है। नवरात्र के 9 दिन यदि हम विशेष अनुशासन, संयम, ब्रह्मचर्य, उपवास या हल्का सात्विक भोजन, मौन, नियमबद्ध दिनचर्या व नियमित जप अनुष्ठान में बिताए तो उनका प्रभाव पूरे वर्ष के जीवन पर पड़ता है। उससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल की वृद्धि होती है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक प्रवृत्तियां समाप्त होने लगती हैं। इन दिनों विशेष रूप से स्वाध्याय, ध्यान, उपासना, जप, यज्ञ, सेवा, संयम और तप का समावेश होना चाहिए। नवरात्र पर्व केवल एक परंपरा मात्र नहीं है, अपितु आत्मिक शुद्धि और उन्नयन का विज्ञान भी है। नवरात्र के दोनों पक्षों में एक अद्भुत संयोग होता है। एक ओर ऋतुओं का संक्रमण काल और दूसरी ओर वातावरण में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण ये काल आत्मिक जागरण और साधना के लिए अति उपयुक्त माने गए हैं। इन दिनों में शरीर और मन की शुद्धि के लिए विशेष उपक्रम किए जाते हैं। संयम, मौन, ब्रह्मचर्य, प्रातःकालीन जागरण, उपवास आदि के माध्यम से जीवन में दिव्यता का समावेश किया जाता है। ऋषियों ने नवरात्र को शक्ति उपासना का पर्व भी कहा है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा की गहराई से शुद्धि के लिए यह उत्तम समय है। इन 9 दिनों में नौ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना, विशेष मंत्र जप, यज्ञ और आत्मचिंतन का अभ्यास जीवन में संतुलन और स्पष्टता लाता है। नवरात्र केवल देवी की पूजा मात्र नहीं, बल्कि आत्मशक्ति के जागरण का महाअभियान है। इन दिनों में हर किसी को अपनी साधना शैली के अनुरूप संयमित दिनचर्या अपनानी चाहिए। गायत्री उपासना, ध्यान, योगाभ्यास, सेवा और मौन जैसे प्रयोग नवरात्र को सार्थक बनाते हैं।